हेलो गाइस, मेरा नाम है तोर और आज का रिकैप है मूवी गहराइयां के बारे में। मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्ची अलीशा अपनी फैमिली मुंबई से नासिक शिफ्ट होने के बारे में कंप्लेन कर रही दिखाती है। उसकी मदर भी अपने पुराने लाइफ से अलग होकर खुश नहीं है, पर सब साथ में फिर से नासिक में एक लाइफ शुरू करने का प्लान करता है। प्रेजेंट अलीशा एक योगा असिस्टेंट ऐप डेवलप कर रही है। इन्वेस्टर्स को आइडिया पिच करती है जो फेल हो जाती है। उसकी बॉयफ्रेंड भी एक एस्पायरिंग राइटर है, तो सर्कल में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही होती है। अलीशा को उसकी कजिन टिया रियूनियन के लिए इन्वाइट करती है जो एंगेज है जैन से। टिया और जैन अब्रोड से इंडिया आया हुआ है और दोनों ने रियूनियन यॉर्ट में प्लान किया है। टिया अलीशा और करण बचपन से साथ पढ़ते थे। सब यॉर्ट में अलीबाग टिया के फैमिली होम जाता है। हमें पता चलता है कि अलीशा और उसके फादर अब बात नहीं करते। अलीशा और टिया के फादर दोनों ब्रदर्स पार्टनर्स थे, पर कुछ अननोन रीजन से अलीशा के फादर बिजनेस क्विट करते हैं और नासिक शिफ्ट हो जाता है। वहाँ अलीशा और जैन के बीच हल्की फुल्की फ्लर्टिंग होती है। वो दोनों नेक्स्ट मॉर्निंग सेल पे जाता है और जैन प्रॉपर्टी बिल्डर है और अलीशा के ऐप ओपन भी करने का ऑफर करता है। वही करण की नॉवल स्टिल मिडवे और पब्लिश होना बाकी है। रीयूनियन खत्म हो जाता है। जैन की फर्म भी क्लाइंट से डील फाइनल करना चाहता है एंड इट्स ऑल लुकिंग प्रॉमिसिंग। जैन अब अलीशा से टेक्स्ट में फ्लर्ट करता है। टाइम फ्लैशबैक में अलीशा की मदर की सुसाइड भी दिखाता है। जैन और अलीशा एक दूसरे से लैटर की योगा क्लास में मिलते हैं। वहाँ दोनों और क्लोज हो जाता है। दोनों टिया और करण को चीट करता है। दोनों अब जब टाइम मिलती तब एक दूसरे से मिलता है। अलीशा अपनी माँ जैसा नहीं बनना चाहता है और उसके ऐप को भी अब जैन फंड कर रहा है, सो एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर हर। अनबेनाउंस टू ऑल दिस, टिया जैन को बताती है कि करण अलीशा के लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान कर रही है। बर्थडे के दिन जैन का फर्म 140 करोड़ का डील करता है। करण अलीशा को शादी के लिए प्रपोज करता है और अलीशा हाँ कर देती है। अलीशा जैन से आगे और नहीं मिलना चाहती और उसका फंडिंग वापस कर देती है। 3 दिन बाद अलीशा को करण का नॉवल रिजेक्ट होने की बात पता चलती है और दोनों में पैसों को लेकर झगड़ा होता है। अलीशा की फंडिंग भी रुक गई और घर चलाने के लिए योगा की एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही है। अलीशा अपने फादर से मिलने नासिक आती है, वहाँ भी उनसे झगड़ती है। वो टिया को बताती है कि वो करण से ब्रेकअप कर रही है। जैन अलीशा से मिलने रेस्टोरेंट आ जाता है और दोनों होटल में मिलते हैं, जहाँ जैन अलीशा से प्यार हो जाने का बात बताता है। अब फिर दोनों साथ है। जैन फिर अलीशा को फंड कर रहा है और दोनों पार्टनर्स है, बट किसी को पता नहीं है। टिया और जैन की एनिवर्सरी पार्टी के दौरान जितेश, जैन का पार्टनर, उसे न्यूज में मनी लॉन्ड्रिंग केस का ब्रेक डाउन दिखाता है। अलीशा भी पार्टी में आती है और जैन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जैन की कंपनी अब प्रॉब्लम में है और उसे पैसों की जरूरत है। टिया उसे हेल्प करने की ऑफर देती है, जिसका फायदा उठाकर जैन अलीबाग का प्लॉट जो टिया के नाम पे है उसे लीज में देने का डिसीजन लेता है। पर जैन असल में प्लॉट को बेचना चाहता है बिना टिया को बताए। अलीशा भी जैन की बातों में आकर एबॉर्शन करने को राजी हो जाती है। फर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में डूबता जा रहा है। क्लाइंट्स भी डील में इन्वेस्ट नहीं कर रही है। अलीशा की योगा स्टूडियो में भी इन्विक्शन नोटिस आता है। उसके चलते वो जैन के ऑफिस पहुंच जाती है और दोनों में बड़ा झगड़ा हो जाता है। जितेश भी जैन से लव लाइफ और बिजनेस दोनों को अलग रखने को कहता है। अलीशा और जैन के बीच जैन की लीगल इन्वॉल्वमेंट के बारे में एक और आर्गुमेंट हो जाता है और अलीशा टिया को सब बता देने का धमकी देती है। जितेश जैन को कॉल करता है। जैन उसे प्रॉपर्टी के बायर्स रेडी रखने को कहता है। जैन और टिया पुणे जाता है और जैन अलीशा से वहां से लौटकर स्टूडियो सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने का बात करता है। टिया की मदर उसे प्रॉपर्टीज के पेपर्स लॉयर्स को भी दिखाने को कहती है और जैन के अफेयर्स की भी चांसेस बताती है। पुणे में इस बात को लेकर दोनों के बीच भी झगड़ा होता है और जैन की फोन चेक करने पर उसे कुछ पता नहीं लगती। दोनों के बीच फिर सब सही हो जाता है। पुणे से लौटने के बाद अलीशा भी जैन को झूठ बोलने पर कन्फ्रंट करती है और टिया को सब बता देना चाहती है। जैन उसे कैसे भी मना लेता है, यॉर्ट पे मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ लैपटॉप में व्हाट्सएप अकाउंट लॉग्ड इन होने की वजह से जैन का प्लान उसे पता लग जाता है। वो अलीशा का मर्डर करना चाहता है। अलीशा बचने के लिए लड़ता है, पर इन द स्ट्रगल जैन बोतल से स्लिप होकर सिर मारकर ओवरबोर्ड गिर जाता है। अलीशा वहाँ से यॉर्ट पे भाग जाती है। पुलिस को जैन का लाश मिल जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। जितेश को कुछ आइडिया होता है क्योंकि उसे जैन के प्लान्स के बारे में पता था। वो अलीशा से प्रॉपर्टी के पेपर्स जो जैन उसे देने वाला था वो लाने को कहता है। टिया अलीशा से कन्फेस करती है कि एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी अलीशा के नाम पर थी और अपने फादर और अलीशा के मॉम के अफेयर्स के बारे में भी बताती है। हमें पता चलता है कि अलीशा भी टिया के फादर की बच्ची है और अफेयर के बारे में पता चलने पर उनकी फैमिली नासिक शिफ्ट हो जाता है और प्रेशर की वजह से अलीशा की माँ खुदकुशी कर लेती है। अलीशा अपने फादर से माफी मांगता है और दोनों के बीच भी सब सही होता दिखता है। 2 साल बाद करण की वेडिंग में दोनों बहनें फिर से मिलती है और मूवी खत्म हो जाती है। मेरा नाम है तोर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।